पूर्वांचल के 2 दिवसीय दौरे में आज पीएम मोदी मिर्जापुर जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी बीजेपी पदाधिकारियों के साथ वाराणसी में बैठक कर रहे हैं। ये बैठक DLW प्रेक्षागृह में हो रही है, जिसमें पदाधिकारियों को मिशन 2019 संबंधित मंत्र दिया जाएगा। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक अपने आप में काफी अहम और खास ये बैठक फिलहाल चल रही है DLW प्रेक्षागृह में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ पीएम की ये मीटिंग अपने आप में काफी अहम थी। जो अब अपडेट हमारे पास पहुंच रही है कि ये बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में मिशन 2019 को लेकर गुरु मंत्र दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। किस तरह से काम करना है बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को, हर तबके के कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर अपनी बात किस तरह से रखनी है ताकि लोग उन पर भरोसा कर सकें, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने आज इस बैठक के दौरान मूल मंत्र दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। ये बैठक DLW प्रेक्षागृह में चल रही थी, जिसमें पदाधिकारियों को मिशन 2019 को लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ अहम निर्देश दिए हैं। तो पदाधिकारियों की ये बैठक खत्म हो गई है। 10:05 इस वक्त हो रहे हैं और 10:25 का वक्त होगा जब मिर्जापुर के लिए प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो जाएंगे और लगभग 11 बजेंगे जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। एक बड़ी योजना का आज उद्घाटन किया जा रहा है, बाणसागर नहर परियोजना, जो अपने आप में काफी खास है। इससे किसानों की समस्या का हल होगा। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश को इस बाणसागर नहर परियोजना से लाभ मिलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ जो बैठक कर रहे थे वो खत्म हो गई है और हर पल प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले जब कल प्रधानमंत्री सड़क पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे जुड़ गए हैं वाराणसी से। उनसे जानते हैं कि फिलहाल मीटिंग खत्म हो गई और मीटिंग में क्या कुछ हुआ, ये पता चला या नहीं। नीतीश, प्रधानमंत्री बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे जो अब खत्म हो गई है, इस बैठक में क्या कुछ हुआ, कोई जानकारी मिल पाई है? निश्चित तौर पे मोनिका 9:20 पर यह बैठक शुरू हुई और 10:04 पर यह बैठक खत्म हुई है। प्रधानमंत्री अब बैठक खत्म करके रवाना हो गए और हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे जानते हैं कि क्या हुआ बैठक में, क्या रहा और क्या। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम दीपू कनौजिया है। क्या हुआ, क्या प्रधानमंत्री ने क्या निर्देश दिए? क्या प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को मतलब गांधी जी की जयंती के उपलब्धि में आप बताइए, क्या आज के दिन ये कयास लगाए जा रहे थे मिशन 2019 चुनाव को लेकर कोई निर्देश, क्या हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी ने संगठन के प्रति लोगों को उजागर होने को कहा और कई नीतियों द्वारा हमको बताया गया कि हम कैसे संगठन में कार्य करें और भाजपा पार्टी में कितने सदस्यों को जोड़ें, कई सारे सदस्यों को जोड़ के संगठन को और मजबूत करें भावी चुनाव में, जिसका हमको ज्यादा फायदा। आप बताइए, क्या अंदर कितने देर बैठक चली, उस बैठक के दौरान क्या क्या निर्देश दिए गए और क्या हुआ? लगभग 45 मिनट बैठक चली है और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को जो है प्रधानमंत्री जी ने जो इतने निचले स्तर के जो कार्यकर्ता थे सबको साथ लेकर चलने की बात कही और स्वच्छता के विषय में, गांधी जी की जो जयंती आने वाली है उसके विषय में बातें कही। आने वाले 2019 चुनाव को लेकर किस तरह के निर्देश दिए प्रधानमंत्री ने? हम लोग को जो निर्देश दिए हैं उसमें कार्यकर्ताओं को जोड़ने से लेकर घर घर जाके मतदाताओं को, वो जो 18 उम्र जिनकी हो चुकी है उनको मतदाता सूची में जोड़ने का काम किया है। हम लोग को सौंपा है कि इससे क्या होगा 2019 के चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जीत हासिल कर सकें। आप बताइए, क्या हुआ है बैठक में और क्या? बैठक में हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घर घर जाइए, छोटे तबके से लेकर गरीब से गरीब घर में जाइए और सबको साथ लेके चलिए और सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और देश का काम जोरों पे होना चाहिए और देश को हम विश्व गुरु बनाएंगे और सभी सेक्टर प्रमुखों को और हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी को, काशी वासियों को घर घर जाके संपर्क अभियान चलाना चाहिए और छोटे से छोटे जो 18 साल के हमारे मतदाता हैं उनको जोड़ने का काम करिए
और खूब मजबूती के साथ हम देश को निश्चित तौर पे मोनिका, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की ये बैठक थी। 5 विधानसभाओं के प्रभारी, इसके साथ सेक्टर प्रभारी और कार्यकर्ता इस बैठक में आए हुए थे। ये सारे कार्यकर्ता बैठक से निकलकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने 2019 का मंत्र दिया है, घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का मंत्र दिया है। इसके साथ ही जो नए वोटर बनेंगे, जो नए कार्यकर्ता बनेंगे या जो भी चुनाव के मद्देनजर वोटर हैं, उनको जोड़कर नए कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित करने का मंत्र दिया है। मोनिका, नीतीश, साथ ही इन लोगों से ये भी पूछिए कि जब ये मीटिंग चल रही थी, क्योंकि काफी अहम ये बैठक हो जाती है जब प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहे, और किस तरह से 2019 की तैयारी करनी है इसकी जानकारी दे, मूल मंत्र देते नजर आए तमाम पदाधिकारियों को। क्या बीजेपी के इन पदाधिकारियों की ओर से भी अपनी बातें रखी गई प्रधानमंत्री के सामने, या सिर्फ प्रधानमंत्री बोलते रहे और उन्होंने बड़े आराम से उन तमाम चीजों को सुना है? निश्चित आप बताइए, प्रधानमंत्री के सामने कोई बोलने का मौका मिला, सवाल जवाब, कोई वार्तालाप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। आप बताइए, प्रधानमंत्री जिस दौरान बोल रहे थे तो उस वक्त सिर्फ आप लोग सुन रहे थे या कुछ पदाधिकारियों ने बातचीत? नहीं, बस उन्होंने निर्धारित एक समय, अपने कार्यकाल समय जो था उस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात रखी, सारे पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी, हम उसे सुने समझे, उसके द्वारा हम पालन करते हैं। आप बताइए, इस दौरान जितने देर बैठक चली, प्रधानमंत्री ने अपने विचार जो भी संबोधन किया, जो भी नीतीश, एक और चीज, प्रधानमंत्री की इस मीटिंग के बाद अब इन कार्यकर्ताओं के काम में क्या फर्क देखने को मिलेगा? खुद प्रधानमंत्री अगर मौजूद रहते हैं, नीतीश, ये भी जानिए इन लोगों से। योजनाएं चल रही हैं और हम लोगों ने विस्तार से योजनाएं बताई। अगर प्रधानमंत्री जी चूंकि यहाँ पे आए, अब तक जो आप लोग कार्य कर रहे थे, अब किस तरह के ऊर्जावान तरीके से आप लोग काम करेंगे? क्या उत्साह है, किस तरह का उत्साह है और क्या होगा? सबसे बड़ी बात है, आज हमारी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया कि जो प्रधानमंत्री स्तर के हैं नरेंद्र मोदी जी, आज वो हमारे छोटे कार्यकर्ता, सेक्टर के सदस्य लोग, मंडल के पदाधिकारियों से वो मिले, हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिली है, जिससे हम उसके साथ और मेहनत करें। सर, आप बताइए, प्रधानमंत्री आज यहाँ पहुंचे और कार्यकर्ताओं से, सेक्टर के कार्यकर्ताओं से मिले, किस तरह के भाव मन में कार्यकर्ताओं के आए और क्या लगा? आज बड़े दिन बाद लगा कि जो कार्यकर्ता अपने आप को अपेक्षित महसूस करते थे, कभी प्रधानमंत्री से हम जो सामने बैक टू बात करें, प्रधानमंत्री की बातों को सुनने, आज उस कार्यकर्ताओं को जो मन को जो बड़ी शांति मिली। अब कार्यकर्ता और जो 2019 के लिए और जोरों से तैयारी करेंगे। आप बताइए, युवा कार्यकर्ता भी पहुंचा था यहाँ पे, क्या प्रतिक्रिया है? बैठक में प्रधानमंत्री पहुंच गए, प्रधानमंत्री के सामने आप लोग थे, किस तरह के भाव मन में आए? और आगे के दिनों में जब 2019 चुनाव आने वाला है, उसके मंत्र लिए क्या कहना है? प्रधानमंत्री, देश के हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने हम लोग को एक मूल मंत्र दिया हुआ है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उसको आप जनता के सामने लाइए, और दूसरी चीज जो हमारे समाज के बीच में उन लोगों से एकदम सामने बैठाया गया। हमारे साथ आप बने रहिए, आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उपेंद्र मिर्जापुर से, और मिर्जापुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। उपेंद्र, पीएम आने वाले हैं और उससे पहले तैयारियां जोरों पर है। खास बात यह कि किसानों के लिए आज काफी अहम दिन है। जिस तरह से यहां पर बाणसागर इरिगेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाना है, इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। किस तरह का नजारा वहां देखने को मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, जो आपने बात की किसानों की, तो अगर प्रधानमंत्री के 2 दिन के दौरे पर आप नजर डालिए तो पूरा ताना बाना जो है वो किसानों के आसपास ही बुना हुआ दिखाई देगा। आजमगढ़ में भी गांव में जनसभा, बनारस में भी गांव में जनसभा, और यहाँ मिर्जापुर में भी गांव में जनसभा। एक खास जिसे कह सकते हैं कि पटोल वोट है यहाँ पर, उसको बड़ी संख्या में बुलाया गया है। और 3 मिर्जापुर की धरती से 3 बड़े निशाने होंगे। यहीं से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 निशाने होंगे। बाणसागर जो योजना है ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से 97 में 1997 में शुरू की गई थी, और करीबन 3200 करोड़ की योजना है। और इससे करीबन 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित होगी, और करीबन 1,70,000 से ज्यादा किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। तो पिछले दिनों जिस तरीके से जो है MIP उनके समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना, और उसके बाद ये सिंचाई की परियोजना, तो इससे कहीं ना कहीं जो किसानों के दिल में, गांव के दिल में जो बीजेपी की मिशन 2019 को लेकर जगह बनाने की जो कोशिश है, उसको आज यहाँ पर एक मुकाम दिया जाएगा। और बड़ी संख्या में दिखाऊंगा भी कि यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं बुलाई गई हैं। गांव की, कहा भी जाता है कि गांव से अगर जुड़ना है, गांव की महिलाओं, गांव
को भी उन्होंने बुलाया है, उनसे भी अपने मन की बात करेंगे, उनकी समस्या जानेंगे, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो ग्राम स्वराज अभियान से जो मिशन की शुरुआत हुई थी बीजेपी की, आज उस कड़ी पर ये एक जिसे कह सकते हैं कि अगला मोर्चा होगा प्रधानमंत्री का, जो आज मिशन 2019 के रोड मैप को देखकर बनाया गया है। कुछ और खास बात, सबसे बड़ी बात है कि जो बाढ़ सागर योजना है, इससे कई जिलों को फायदा होगा। इलाहाबाद का जमुना पार इलाका जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वो इससे सीधे सीधे जुड़ेगा, भदोही वो जुड़ेगा, और यही मिर्जापुर की धरती से 3 जिलों को साधा गया है, सोनभद्र, भदोही और मिर्जापुर। तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और यहाँ के 3 जिले, तो बड़ा आज जिसे कहते हैं सियासी प्रोग्राम है, और आज विकास का करीबन 3510 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं। इसमें बाढ़ सागर योजना है, इसके अलावा चुनार गंगा पुल है, और इसके अलावा चूंकि मिर्जापुर, बिल्कुल उपेंद्र, आप जहाँ पर मौजूद है कार्यक्रम स्थल में बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आ रही हैं। हालांकि बीच में बैरिकेटिंग भी है और उन तक शायद माइक पहुंचना मुश्किल हो, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि आप उन महिलाओं से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि आज पीएम आ रहे हैं, एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, फिलहाल उनके मन में क्या चल रहा है? जो परेशानियां महिलाएं हैं ज्यादा झेलती हैं घर में, क्या उन्हें लगता है कि वो परेशानियां अब दूर होने वाली हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल्कुल देखिए, महिलाओं के चेहरे पर भी साफ तौर पर वो खुशी झलक रही है। अपने प्रधानमंत्री से वो मिलने आई हैं, बात भी करने की हम कोशिश करते हैं। आप इधर क्या आप लोग आज प्रधानमंत्री से मिलने आए, किस तरीके के मन में भाव है जी कि आप युवा हैं? अरे भैया कुल चीज चाहे हो, सब कुछ चाहे, प्रोग्राम भी खूब कुल चाहे, बुढ़ियन के कुछ ना। कुछ और भी हम जो है लड़कियां हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज प्रधानमंत्री आपके बीच में, कैसा लग रहा है, क्या कहें? बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। क्या कुछ प्रधानमंत्री से कुछ मन की बात कहना चाहिए? हाँ सर, करना चाहिए। किस तरीके से वो इतने सारे आज आप लोगों को सौगात देने जा रहे हैं, विकास की कई सारी योजनाएं, तो किस तरीके से आप लोगों को उसका फायदा मिलेगा? बहुत अच्छा फायदा मिलेगा सर। कुछ और भी महिलाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो बात करना चाहती हैं प्रधानमंत्री को लेकर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमा देवी, आशा संगनी हूँ मैं। आज प्रधानमंत्री आपको कई सारी सौगात देने जा रहे हैं मिर्जापुर के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रही है, और हम लोग के लिए आशा लोग की कुछ सुन नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम और भी कुछ महिलाओं से बात करेंगे। कैसा लग रहा है आप लोग? अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। प्रधानमंत्री चौथी बार है करीबन मिर्जापुर में। हाँ सर, आपके मिर्जापुर में प्रधानमंत्री चौथी बार हैं। उपेंद्र, हम फिर से आएंगे और बात करेंगे इन लोगों से। फिलहाल गांव की महिलाएं हैं और ज्यादा कुछ कहने से हिचकिचाती हैं, वो बात हमेशा ही देखने को मिलती है और यहाँ भी वो चीज देखने को मिल रही है। अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पाती ग्रामीण महिलाएं।